Hi guys, this is Bittu Misra and welcome to Wisdom Makers. So today we are going to discuss part 2 of chapter 3 ICSE board history. ठीक है, आज पार्ट 2 पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद अगली एक और सीरीज़ की वीडियो आएगी। तो पहले वीडियोस में आपने देखा होगा कहाँ तक हमने पढ़ा था। हम स्टार्ट करने वाले थे पार्ट 2 में जैनिज़्म से, तो आज हम वहीं से इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। पार्ट है हमारा जैनिज़्म। हमने इससे पहले जैनिज़्म के प्रिंसिपल्स को देखा था, क्या क्या कारण थे, व्हाट आर द रीजंस, ठीक है ना, टू राइज ऑफ नेशनलिज्म, राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म इन इंडिया। तो अब देखते हैं जैनिज़्म के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो जैन्स के जो डॉक्ट्राइंस होते थे, जो प्रिंसिपल मानने वाले होते थे, वे प्रीच्ड बाय द सेंट और आचार्य। इनको आचार्य और सेंट के नाम से जानते थे, जिसको तीर्थंकर के नाम से जानते थे। क्या नाम से जानते थे? तीर्थंकर्स। त्रिथंकर्स याद रखना है, ठीक है। त्रिथंकर्स का मतलब ये होता है, त्रि में मतलब 3 आया ना, तो सीधी सी बात है त्रिथंकर्स होते थे, ठीक है ना, महावीर के, ठीक है। तो फर्स्ट त्रिथंकर जो थे, ये याद रखिएगा, ये थे ऋषभदेव, और जो 20वें थे, 23वें थे, वो पारसवनाथ थे, ठीक है। तो आपने सुना होगा, पहले थे ऋषभदेव, क्या नाम था उनका? ऋषभदेव, याद रखना है। और जो 23वें थे वो थे पारसनाथ, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि वर्धमान महावीर, इनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि कौन थे ये। तो वर्धमान महावीर के बारे में पढ़ने स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये 24th, ठीक है ना, महावीर वाज 24th एंड द लास्ट वन द तीर्थंकर। तो जैनिज्म के जो लास्ट की बात करें तो वो 24th थे। 23 तो पारसनाथ हुए और 24th कौन हुए? महावीर। ये तीर्थंकर्स ये लास्ट थे, ठीक है ना, महावीर। ही मेड जैनिज्म पॉपुलर, उन्होंने जैनिज्म को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर किया, और इसीलिए महावीर को जो है ना जैनिज्म का फाउंडर भी बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि पहले जो लोग आए वो जैनिज्म के बारे में बताते थे, लेकिन फाउंडर कौन थे? ये थे, ठीक है, ध्यान से सुनिए। महावीर का जो जन्म हुआ वो क्या हुआ? कुंडा ग्राम में हुआ। कहाँ पे है ये? वैशाली, बिहार में। मैंने आपको पहले बताया था कि बुद्धिज़्म और जैनिज्म की स्टार्टिंग ही हुई है बिहार से, मगध से, ठीक है। द सेकेंड हाफ 6th सेंचुरी BC में ये इनका जन्म हुआ बिहार में, ठीक है। इनके जो पिता थे वो क्षत्रिय थे, ठीक है ना, और इनकी माता जो है त्रिशाला, वो क्या थी? रॉयल फैमिली से, जो लक्ष्मी डायनेस्टी आपने सुना होगा, लक्ष्मी राज जो लक्ष्मी राज हुआ करता था, ठीक है, उसकी जो ये क्या थी? उनकी बेटी थी, महारानी थी ये वहाँ की, ठीक है। तो महावीर जो है, इन्होंने काफ़ी पहले ही एजुकेशन प्राप्त कर लिया था, बचपन में ही, ठीक है। एंड क्या हुआ कि ही इज़ सेड टू हैव वेरी ब्रेव, उनको माना जाता था बहुत ही बुद्धिमान। उनके टीचर्स भी बोलते थे बहुत बुद्धिमान बच्चा है, ठीक है। और ऐसा भी माना जाता था कि इस देखिए, आवश्यकता से अधिक जो बुद्धिमान होता है ना, उसको बचाना चाहिए हमेशा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक खतरा होता है बाद में जाकर, ठीक है ना। तो इसीलिए हैव टू सेव हिज कलीग्स एंड फ्रॉम डेंजर्स, तो इसीलिए उनको खतरों से और उनके कलीग से उनको बचा के रखना चाहिए, ऐसा वो मानते थे, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा ये चालाक थे, बहादुर थे, ठीक है ना, इसीलिए इनको महावीर का नाम दिया गया, ठीक है। मतलब महान, और वीर तो आप जानते ही हैं। तो इसीलिए इनके पिता जो थे वो क्या थे? हिज फादर किंगडम वाज प्रोस्पेरस, सो द बॉय वाज कॉल्ड वर्धमाना, ठीक है ना। तो इसीलिए इनके पिता के साम्राज्य में जो नीतियाँ चलती थी, इसीलिए इनको जन्म से ही महावीर को वर्धमाना के नाम से जाना जाता था। प्रोस्पेरिटी इसका मतलब होती थी, ठीक है। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने स्पिरिचुअल, मतलब बचपन में ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, ठीक है। इनकी शादी हुई यशोदा से, और ही वॉज डर 12 साल के लिए ये चले गए बाहर, ठीक है ना, वन काटने लगे, मतलब तपोवन में अपने अध्ययन में लीन होने लगे, अपने ध्यान में लीन होने के लिए, ठीक है। ही साइलेंटली एंड्योर्ड ऑल द हार्डशिप, द लास्ट ही ऑब्टेन द सुप्रीम नॉलेज, और अंत में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये हिज डिज़ायर बिकेम जीना और द कंकर, ठीक है। ही फॉलोड केम टू बी नोन एज जीनाज एंड जैन्स, जो इनको मानते थे उनको जीनाज या जैन के नाम से जानते थे, ठीक है।
चलिए आगे देखिए महावीर की क्या प्रीचिंग थी, इनके बारे में समझते हैं। जब ये जीना आफ्टर बिकमिंग जीना, जब ये जीना बन गया मतलब ज्ञान की गिरफ्ती होगी, जैन को अपना लिए, तो महावीर ने अपनी पूरी लाइफ इसी में व्यतीत कर दी, पढ़ने पढ़ाने में, इसके प्रिंसिपल्स बताने में, ठीक है। और इन्होंने अपना सरमौंट हासिल कर लिया एट माउंट वीपुल सिचुएटेड इन द राजगीर। राजगीर का आपने सुना होगा, बिहार में है, ठीक है ना। उस समय मगध की कैपिटल हुआ करती थी, अभी बिहार में है, नालंदा जिला में है, ठीक है। तो राजगीर होता था उधर में, नालंदा साइड में है, बिहार शरीफ के बीच में पड़ता है राजगीर। नालंदा बिहार साइड में जाइएगा तो उधर ही बिहार में, ठीक है। तो उधर में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हो और उन्होंने अपना आश्रय उधर ही बना लिया, ठीक है ना। तो और वहाँ पे इनको लॉर्ड महावीर के नाम से जाना जाने लगा। तो इनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हुए, ठीक है। और यही नहीं, इनका जो सेंटर होते गया वो फैलते गया, जैसे अवंती, कोसला, अंगा, मिथिला, चंपा, विदेहा, वैशाली, ये सब फैलते गए। पूरे बिहार में ही इनकी जो सेंटर्स हैं जैनिज़्म की वो फैलती चली गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो लॉर्ड महावीर, अब इनको लॉर्ड महावीर के नाम से जाना लगा, इन्होंने 72 के एज में सेल्वेशन प्राप्त हुआ, ठीक है, पावापुरी बिहार में। और इनके डेथ के समय क्या हुआ कि इनके 14,000 फॉलोअर्स हो चुके थे। सोचिए, मरने के बाद इनके जो है ना, मरते मरते मतलब जब तक ये ज़िंदा रहे तब तक, और जब तक इनकी मृत्यु हुई उनके बीच के ड्यूरेशन में इन्होंने 14,000 14,000 फॉलोअर्स बना लिए अपने, जो कि जैनिज़्म का प्रचार प्रसार में लग गए थे अब। तो इसीलिए मेन टीचिंग जो है जैनिज़्म का वो क्या है कि डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ द वेदास। कभी भी वेद की ऑथोरिटी, जो वेद में लिखे गए, जो वो ऐसा नहीं कि आप पे थोप दिए गए, आपको ज़बरदस्ती वो चीज़ मानना ही है, ऐसा इनका कहना नहीं था, ठीक है। इन्होंने 5 वॉल्स पढ़े थे और इनका मानना था कि इसी से महावीर की फॉलो की प्राप्ति होती है। मतलब कि जैनिज़्म को अगर अपनाना तो ये 5 वॉल्स आपको देखने होंगे, 5 प्रिंसिपल्स है। जैसे कि पहला क्या है, द जैन हाउस होल्ड हैज़ टू टेकन द फॉलोइंग 5 वॉल्स। ये 5 प्रतिज्ञा लेनी है, ये 5 चीज़ों को फॉलो करना है। पहला है अहिंसा। अहिंसा मतलब हिंदी में आप अहिंसा जानते हैं, इंग्लिश में क्या है, नॉन वायलेंस, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा वायलेंस नहीं करना। फिर है अस्तेय, नॉट स्टीलिंग, चोरी वोरी नहीं करना, ठीक है ना, ये दूसरा। तीसरा है सत्य, सत्य बोलना, कभी भी झूठ मत बोलना। चौथा है अपरिग्रह, अपरिग्रह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नहीं रखना, ठीक है ना, किसी भी हालत में। अगला है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। इसका मतलब है कि ब्रह्मचर्य का मतलब है कि बिना, मतलब ब्रह्मचर्य का मतलब आप समझ रहे हैं कि जिसका कोई फैमिली ना हो, शादीशुदा, ये सब चीज़ों से मुक्त होना, मोह माया से मुक्त होना, इसका कहने का मतलब है ब्रह्मचर्य, ठीक है। अपना अध्ययन में बिजी रहना, मतलब कि, और दुनिया की जो, दुनिया में जो ये सब चल रहे हैं, सैडनेस और इन सब से थोड़ा दूर ही रहना है, इसका मतलब है ब्रह्मचर्य। अगला देखिए, नन इंजरी टू लिविंग पीपल्स, किसी भी लिविंग पीपल्स को कोई भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाना, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, जानवर हो, इंसेक्ट हो या कुछ भी हो। इसीलिए पता है ये ना नंगे पाँव भी चलते हैं और हमेशा मास्क लगाए रहते हैं, या नाक को या मुंह को कपड़े से ढके रहते हैं, ताकि कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना इनके बॉडी में चला जाए, इनके नाक के थ्रू इनके माउथ में चला जाए, जिसको खांसने या छींकने से उसकी मृत्यु हो जाए। इतने अलर्ट रहते हैं ये लोग, सोचिए कि इनके हाथों से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी जो डेथ ना हो उसके बारे में इतना सोचते हैं लोग। तो अकॉर्डिंग टू महावीर, वायलेंस इज 3 काइंड्स, 3 प्रकार के वायलेंस होते हैं। पहला होता है फिजिकल, ठीक है, जिसको किसी से लात गुस्सा मार दो, मर्डर कर दो, ये सब होता है फिजिकल। दूसरा होता है वायलेंस इन वर्ड्स ऑफ हरास लैंग्वेज, ठीक है ना, किसी को कुछ ऐसा बोल दो कि वो ऐसे गुजर जाए, वो बातें सुनते सुनते उसको इतना ख़राब लगे वो आ जाए टेंशन में, है ना। अगला है मेंटल वायलेंस। मेंटल वायलेंस का मतलब यही है कि आप उसको इतना टॉर्चर कर दे रहे हो या कुछ कर दे रहे हो कि बेचारे की, मतलब उसकी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि ये इनसे चीज़ों को बोलते थे कि मना करो, वायलेंस करो ही नहीं, ठीक है ना। ये 3 प्रकार के वायलेंस एकदम ही नहीं करो, ना ऐसा बोलो ना सुनो, ठीक है, मतलब ऐसा इनका मानना था। तो यही डॉक्ट्राइन जो है 5 वॉज के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अगला है 9 ट्रूथ, 9 प्रकार के सत्य इन्होंने बताया कौन कौन से। अब देखिए, द 5 वर्ड्स एंड द अदर डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म एक्सपेक्टेड टू हैव द नॉलेज ऑफ द 9 ट्रूथ। 9 सत्य चीज़ों का ज्ञान कि वो क्या था उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो 9 ट्रूथ्स क्या था, देखिए, द 9 ट्रूथ्स आर जीवा, लिविंग थिंग्स, अजीव, नॉन लिविंग थिंग्स, रिजल्ट ऑफ गॉड डिड्स यानी कि पुण्य पाप, ठीक है, पुण्य पाप आपने सुना होगा। फिर है असरौ यानी कि गुड डीड्स, सनवार, ठीक है, हिंड्रेंस इन द वे ऑफ द कर्म, जो आप कर्म कर रहे हैं उसके बीच में जो बाधा आ रही है। फिर है बंधा
डेट इज बॉन्डेज, मतलब बंधन, बंधन समझते हैं ना हिंदी में, वही है बॉन्डेज, किसी के अंतर्गत नहीं रहना, बंध के नहीं रहना। फिर है निर्जरा, निर्जरा का मतलब कर्म से डिस्ट्रक्शन होना, ठीक है ना, वो है मोक्ष, मोक्ष मतलब सल्वेशन। तो ये सब चीज़ें हैं, 9 सत्य हैं, इनको फॉलो करना है। अगला है डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म। तो पहला है त्रितनास। त्रितनास क्या है, इनके बारे में देखिए। पहला है कि महावीर जो है उन्होंने बताया कि जो एक पर्सन का गोल होना चाहिए, ठीक है, वो फ्रीडम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्रीडम। किस चीज़ से फ्रीडम, सभी प्रकार के मोह माया से क्या होना चाहिए, उसको फ्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए उन्होंने 3 ज्वेल्स बताए, 3 ज्वेल्स बताए। वो क्या क्या थे, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, ये 3 ज्वेल्स थे। इसके बाद आते हैं कि ये जो थे ना, ये चूँकि 24 तीर्थंकर्स थे, आप जानते हैं इस बात को, तो इसीलिए इनकी नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा माना जाने लगा, ताकि ज़िंदगी जीने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। अगला है कर्म। कर्म के बारे में बोला जाता है कर्मा। तो ये माना जाता है कि जो कर्म है हिंदुइज़्म में, वही व्यक्ति का उसको फल देता है, मतलब जो जैसा कर्म करेगा वो ऐसा फल पाएगा। ये चीज़ मानना है इनका, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ है कि आप सत्य के रास्ते पे चलो, बाकी कौन देखेगा, भगवान देख लेगा। अगला है इक्वालिटी। इक्वालिटी की बात करें, अच्छा एक चीज़ और, आप महावीर की यहाँ पे देख सकते हैं तीर्थंकर्स के, महावीर के ये तीर्थंकर्स, ऐसे कहने का मतलब है, ठीक है, ये इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि समानता। महावीर का मानना था कि सभी लोग जो है इक्वल रिस्पेक्ट में, इक्वल क्रीड कास्ट सब जो है इक्वल है। हालांकि इनमें तो क्रीड कास्ट होता ही नहीं था, लेकिन ये मानते थे कि चाहे आप किसी भी धर्म को अपनाओ, उसमें जो है आप निर्वाणा होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब आपको मोह माया से दूर होना चाहिए, आपको सभी प्रकार के क्या मिले, अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। अगला आते हैं इटर्नल सोल। इटर्नल सोल कहने का मतलब है कि महावीर मानते थे ऐसा कि जो आपकी आत्मा है वो सत्य की राह पे चलनी चाहिए, ठीक है। आत्मा मरती है, आत्मा नहीं मरती, बॉडी मरती है, और आत्मा हमेशा जिंदा रहती है। अगला है सल्वेशन। सल्वेशन का मतलब है मोक्ष, मोक्ष के मार्ग पे चलना चाहिए। तो ये कैसे चलिएगा, तो जो व्यक्ति जन्म लिया है वो हमेशा मरेगा ही मरेगा और फिर से जन्म लेगा, तो ठीक है। तो अगर आप अच्छे काम करोगे आज में, तो बाद में आपको मतलब सल्वेशन प्राप्त होगा, आपकी रीबर्थ जो होगी एक अच्छी होगी। तो इसीलिए आपको क्या क्या करना चाहिए, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब वायलेंस नहीं करना, ठीक है ना, सेल्फ डिनायल, दूसरी चीज़ों से बच के रहना, मतलब बुरी चीज़ों से, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। चलिए आगे आइए। और एक चीज़ और है कि राइट एक्शन लेना है, राइट नॉलेज होना चाहिए, राइट फेथ होना चाहिए। ये 3 रत्न है, ये ध्यान रखिएगा, ये 3 रत्नाज हैं इनके, ठीक है। अगला है बिलीफ इन प्रीनेंस। अब देखिए बिलीफ कैसे करें, ठीक है ना, उसके बारे में है। तो अगर टू डाई ऑफ स्टारवेशन, अगर आप भूख से मर जाते हैं, किसी कमी से मर जाते हैं, ठीक है ना, तो ये माना जाता है कि दिस इज सले खाना। सले खाना है मतलब कंसीडर है जो वर्चू। कहने का मतलब ये है कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, ठीक है। जो मिले जैसा मिले उसी में क्या करना है, खुश रहना है, ठीक है, और ऐसा लाइफ जीना है। वेरी पीपल कुड लीड सच अ लिस्टरल लाइफ, दिस एक्सप्लेन वाई जैनिज्म हैड फ्यू फॉलोवर्स। इसीलिए है कि इसके कुछ ही फॉलोवर्स है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें आपको ज़्यादा खाना नहीं खाना है, कुछ ही खाना है, और वैसी चीज़ों तो एकदम ही नहीं खाना है जिससे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाए, डेथ हो जाए, और आपकी वजह से। तो इसलिए इसमें बहुत ही थोड़ा सा जो है ट्रिकी मार्क्स हो जाता है, डिफ़िकल्ट मार्क हो जाता है। आगे चलते हैं स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ, तो जैनिज्म का स्प्रेड कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा ये कहाँ फैला, कोसला, मगध, मिथिला, चंपारण, इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा, इन सब जगहों पे सबसे ज़्यादा फैला जैनिज्म, ठीक है ना। और बाकी धीरे धीरे फैलते फैलते ना, अगर आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया होते हुए ये सभी जगह फैल गया। तो अगर आप बात करते हैं साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया में ये कहाँ कहाँ फैल गया, तो चालुक्य किंग, राष्ट्रकूता, ये आपने सुना होगा, ठीक है ना। इन सब किंगडम में ये काफ़ी ज़्यादा फैला, और इसीलिए ये कर्नाटका, ठीक है, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, इन सब जगहों पे भी ये फैलते फैलते पूरे इंडिया में ही जैनिज्म का प्रचार प्रसार होने लगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या कारण थे, क्या थे कि जिसकी वजह से जो है ना वो जैनिज्म काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ और ये फैला। तो पहला है लोकल डायलेक्ट। लोकल डायलेक्ट का मतलब है कि वहाँ की जो लोकल पीपल होती थी वो काफ़ी ज़्यादा संस्कृत बोलती थी, प्राकृत बोलती थी, ठीक है ना। तो प्राकृत जो होता था वो काफ़ी ज़्यादा बोलती थी इंस्टेड ऑफ संस्कृत के बदले में। तो इसलिए प्राकृत पड़ गया आसान, तो इसलिए आसान पड़ गया, तो और इनकी लैंग्वेज भी थी मगध, अर्ध मगध, मगधी, प्राकृत, याद है ना। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। दूसरा है रॉयल पैट्रेन। रॉयल पैट्रेनेस का मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि बड़े बड़े जो महाराजा होते थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना,
तो ये भी क्या कहने लगे उस टाइम, उसी टाइम में ये नया नया रिलीजन आया था जैनिज्म, और उस टाइम में ये लोग राजा बने थे। तो ये लोग सोचते थे कि चलो एक बार इसको अपना कर देखते हैं कैसा है, और इसके बहुत सारे प्रिंसिपल से ये क्या होते थे, प्रभावित होते थे। तो इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे खारवेला, कलिंगा का जो रूलर होता था, ये पूरे जैनिज्म ईस्टर्न इंडिया में फैलने लगा धीरे धीरे, ठीक है ना। चलिए, राष्ट्रकूटा में भी इसको फॉलो किया जाने लगा। उसके बाद है संत महात्मा, सेंट्स। तो सेंट्स जो होते थे ये क्या करते थे, कल चक्र, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बताते थे, ठीक है ना, जो कि उज्जैन में रहा करते थे। इन्होंने जैनिज्म का एक सेंटर बना लिया, और वहाँ से ही ये पूरे इंडिया में, कर्नाटका में या पूरे इंडिया में इसको फैलाने लगे। तो सेंट लोग का भी बहुत बड़ा योगदान रहा इसको फैलाने में। अगला है अपील टू पीपल। पीपल से लोग जाकर ना अपील करते थे कि देखो भाई तुम इसको फॉलो करो, ये बहुत ही अच्छा रिलीजन है, इसमें कोई कास्ट क्रीड ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो इसीलिए लिखा है देयर वाज नो एनी क्लास डिस्टिंक्शन। अगला है डिवीजन इनटू टू सेक्ट्स, दो चीज़ों में बढ़ गया ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ भद्रबाहु। आपको पता होगा भद्रबाहु था उस टाइम, ठीक है ना। तो टू जैनिज्म टू कर्नाटका, ये कर्नाटका लेकर गया, और धीरे धीरे डिफरेंस क्रिएट होने लगा किसके किसके बीच में, तो बिटवीन हिम ये सॉरी एक मिनट, बिटवीन हिम एंड सुलभद्रा, मतलब ये दोनों जो थे ना, भद्रबाहु और सुलभद्रा, इन्हीं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। इसने जैनिज्म फॉलो किया, इसने फॉलो नहीं किया था, तो दोनों के बीच तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। तो यहाँ पे देखिए, हु वाज बेस्ड ऑन द मगध, द फर्स्ट जैन काउंसिल हैड अराउंड 300 BC, दिस डिफरेंस केम टू बी द सरफेस एज अ रिजल्ट जैन वर डिवाइडेड टू टू ग्रुप्स। तो इसलिए होने क्या था कि जब डिवीजन होंगे तो सीधी सी बात है दो तीन पार्ट में बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए जैनिज्म इन दोनों की वजह से कन्फ्लिक्ट हुआ, और 300 BC में जैनिज्म के दो पार्ट बढ़ गए, ठीक है ना, दो ग्रुप्स बन गए। तो पहला हो गया देखिए, पहला हो गया श्वेतांबर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, श्वेतांबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया श्वेतांबर, ठीक है। तो पहला श्वेतांबर बट गया, और दूसरा हो जाएंगे दिगंबर। देखिएगा कहीं नाम आएगा, कहीं नाम आएगा ही आएगा, ठीक है, दिगंबर हो गए, ठीक है। तो पहला हो गया श्वेतांबर, दूसरा हो गया दिगंबर। देखिए इनका नाम से क्लियर है, श्वेत, श्वेत मतलब उजला होता है, तो सीधी सी बात है वाइट क्लैड्स पहनेंगे, ठीक है ना। तो यही हो गया श्वेतांबर, ठीक है। आ जाइए, चलिए इसको देखते हैं। तो बोला क्या गया है कि बाई सुलभद्र, देखिए जो स्थूलभद्र था ना, उसने क्या किया, ही रिमेंड इन मगध, वो मगध में रहता था, ठीक है। तो वो वाइट कलर के क्लॉथ पहनने स्टार्ट कर दिए उन्होंने, ठीक है। और वो वाइट कलर के क्लॉथ पहले से भी पहनते थे। तो ये क्यों पहनते थे, क्योंकि वाइट जो कलर होता है वे शांति का प्रतीक होता है, पीस का, इज़ अ सिंबल ऑफ पीस, शांति का प्रतीक होता है। तो इसीलिए पाना कि वाइट किलिंग, उसने क्या किया कि इस चीज़ को अवॉइड किया कि अब ना हमारी वजह से किसी की जान जाएगी, चाहे वो कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे या कुछ भी हो, जर्म्स हो, ठीक है ना। तो इसीलिए श्वेत कलर के पहनते हैं, वाइट कलर के। अच्छा, दूसरे कंटेंट्स में देखें दिगंबर क्या करते हैं, तो ये दिगंबर भद्रबाहु जो था, ये सेकंड वाला, ये पहनता था, ठीक है। तो ये क्या करते थे, दे वेयर स्काई क्लैड एंड डिड नॉट बिलीव इन कवरिंग देयर बॉडीज़, ये विश्वास नहीं रखते थे कि हम अपनी बॉडी को कवर करेंगे। तो इनके अकॉर्डिंग में होता क्या था कि बिना कपड़ों के रहने का मतलब है कि आप दुनिया की खुशी से क्या हो गए, अलग हो गए, ठीक है ना। मतलब विदाउट क्लॉथ सिग्निफाइड डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्ड प्लीजर। तो जैनिज्म में तो ऐसे ही बोला गया है। तो ये मानते थे कि हम जैनिज्म के रियल फॉलोवर है, इसलिए हम कपड़ा पहनेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या किया कि कपड़े पहनेंगे ही नहीं, हटा दो इसको। तो अकॉर्डिंग टू देम वन कुड अवॉइड किलिंग द फॉर्म एंड नॉट वेयरिंग क्लॉथ्स बिकॉज वाइल वॉशिंग क्लॉथ्स मेनी जर्म्स वुड गेट गिल। देखो इतना सतर्क थे ये कि इनका मानना था कपड़े पहनेंगे, जर्म्स बैठेगा, धोएंगे, वो मर जाएगा बेचारा। अरे ऐसे तो फिर तो हो गया, ठीक है। आज के टाइम में ऐसा कोई करता है क्या, नहीं करने वाला है, ठीक है। तो लेकिन ये लोग रियल अपने आप को मानते थे कि हम जैन धर्म को फॉलोवर है, अनुयायी हैं, तो हम ऐसा करेंगे। सोचो इन कपड़े पहनने से एक जर्म्स का रिलेशन इस प्रकार से दिखाया गया है जैनिज्म में, ठीक है ना, कि अगर ये कपड़े पहनेंगे, खासकर ये दिगंबर लोग की बात करें, श्वेतांबर को इससे फ़र्क नहीं था, वो तो पहनते थे, ठीक है। इनकी बात होती थी कि अगर ये कपड़े पहनेंगे और उसको धोएंगे तो उससे जर्म्स मर जाएंगे, कपड़े पे जो बैठे हुए जर्म्स हैं। तो दे वर द ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर ऑफ महावीर, दे केप्ट लॉन्ग फास्ट एंड लिजर्ड। तो ये अभी तक से भी ऐसा चलते आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि बंद हो गया, ठीक है। अगला आते हैं, इम्पैक्ट क्या है जैनिज्म का, क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला है पॉलिटिकल इम्पैक्ट को देखिए, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो अर्ली स्टेज में हम देखें उस समय की बात, तो इट्स सक्सेस वॉज मोर रिमार्केबल देन ऑफ बुद्धिज़्म। तो इसका सक्सेस काफ़ी ज़्यादा
रिमार्केबल रहा, पॉपुलर हुआ एज़ कम्पेयर टू बुद्धिज़्म, ठीक है ना। तो जो क्षत्रियास थे उनमें नया विश्वास आने लगा, ठीक है, और इसी वजह से जैनिज़्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी रीजंस थे जिसकी वजह से जैनिज़्म जो है वो क्या होने लगा, अपने आप में टूटने भी लगा, अंदर अंदर लोग जो है जैनिज़्म से भागने भी लगे एक हद तक। दूसरा है सोशल एंड रिलीजियस इम्पैक्ट क्या हुआ। जैनिज्म डिस्कार्डेड द सिस्टम ऑफ कैटिज्म सिंथेसिस रिचुअल इनकरेज सोशल सर्विस। इसने क्या किया, कास्ट सिस्टम को ही बंद करवा दिया, बोला कि सब एक समान है तो सोशल सर्विस करेंगे, ठीक है। अगला है लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इन्होंने बात की लैंग्वेज और लिटरेचर की, तो जो जैन स्कॉलर थे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज को डेवलप करने में, ठीक है, और इसको फैलाने में। बट 6th century AD में क्या हुआ, वल्लभी गुजरात में ये धीरे धीरे फैलते गया। लेकिन धीरे धीरे फैलते फैलते क्या हुआ कि उस समय बहुत सारी लैंग्वेज डेवलप होने लगी थी, तो इस वजह से कहीं ना कहीं जैनिज्म थोड़ा सा इम्पैक्ट कम भी पड़ा। लेकिन कुछ हद तक अगर आप देखें कि 6th century तक इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस था, और जो अंक थे, जो 12 बुक थे जिनको टीचिंग बोलते थे महावीरा का, ये लोग पढ़ते थे और इससे ज्ञान प्राप्त करते थे, मतलब इससे नॉलेज उनको मिलता था। और जो कि कंपोज किया गया बाद में, ठीक है ना, महापुराण के नाम से जाना जाने लगा। इसको कंपोज किया जीना सेना ने और कल्पसूत्रा ने, ठीक है, जो कि भद्रबाहु, जो कि श्वेतांबर है, सॉरी दिगंबर है, आपने पढ़ा होगा, इसके द्वारा कंपोज किया जाने लगा इनके इनके इसके शासनकाल में, ठीक है ना। रत्नमलिका बाय द राष्ट्रकूटा रूलर, तो ये सब जो ऐसे बुक्स हैं जो कि ये स्टार्ट होने लगे, लिखे जाने लगे, ठीक है। तो माउंट आबू में आपने देखा होगा दिलवाड़ा टेम्पल, ये जैनिज्म के बारे में। आगे आते हैं, अमोघ वस्त्र आर आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क्स, जैन लिटरेचर इन द प्राकृत। तो देखिए यहाँ पे एक बात आती है अमोघ वस्त्र का, ठीक है, तो अमोघ वस्त्र और प्राकृत डायलेक्ट्स होने लगे, मतलब लिटरेचर जो है इसको अमोघ वस्त्र जो था वो काफ़ी ज़्यादा एक लिटरेरी बहुत ही अच्छा एक फेमस वर्क किया गया, ठीक है ना, जैनिज्म के बारे में। और जैन का जो लिटरेचर है वो किस में रिकॉर्ड किया गया, तो अर्धमगधी एंड प्राकृत में, आपने पढ़ा था अर्धमगधी और प्राकृत, इसमें इसको रिकॉर्ड किया जाने लगा। तो 6 से 4th century BC में ये जो है धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन में आने लगा ये धीरे धीरे, ठीक है ना। अगला है आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें जैनिज्म के बारे में, तो देखिए ये लोग ना काफ़ी ज़्यादा धर्मशाला बनाते थे, फिर से आपको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस बनाते थे, अनाथालय बनाते थे, ठीक है। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा बनाया, और ये कहाँ कहाँ बनता था, तो उड़ीसा में बना, फिर आपको मैंने बताया ना नॉर्थ से साउथ में फैलते गए, तो साउथ में भी बहुत सारी चीज़ें फैली, क्योंकि नॉर्थ में तो था इसका शासन सुभद्रबाहु का, तो वो तो फैलने नहीं देता था उतना, लेकिन भद्रबाहु ने अपने शासनकाल में बहुत सारे काम किए। गिगैटिक स्ट्रक्चर ऑफ द बाहुबली, ठीक है, गोमेतेश्वरा एट श्रवणबेलगोला एंड द करकेला इन द कर्नाटका, ये सब गुड एग्जाम्पल है जैन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। दिलवाड़ा मंदिर आप देखिए, दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू राजस्थान में। फिर ये रनकपुर में आप चले जाइए जोधपुर में, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैन टावर आप देखे होंगे चित्तौड़गढ़ में, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है चित्तौड़गढ़ का, ठीक है ना। ये जैन के द्वारा आर्किटेक्ट, अगर आप इसको देखेंगे ना देखते रह जाएंगे, ऐसा टावर ये जैन टावर। कभी चित्तौड़गढ़ में जाना हो जरूर घूमिए जैन टावर को। अगला देखिए, फिर है पालीथाना गुजरात में, ये इसमें 800 से ज़्यादा टेम्पल, एक बड़ा सा कैंपस है, उसमें ना 800 से भी ज़्यादा मंदिर हैं यहाँ पे आप देखने को मिलेंगे। अगला है कि जैनिज्म का ना धीरे धीरे पतन भी हुआ। क्या कारण था, तो बहुत सारे कारण हैं इसके पतन के, इसके डिक्लाइनेशन के। तो पहला है कि जैनिज्म प्रीच रिलीजियस ऑथोरिटी, मैंने आपको बताया कि कपड़े नहीं पहनना, जम्स मर जाना, तो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं वेयरिंग ऑफ क्लॉथ्स को लेकर जो इशूज़ हुए। उसके बाद जो जम्स का जो मर जाना है, मैंने आपको बताया कि ये लोग मास्क पहनते थे, नाक को ढक के रखते थे, चप्पल नहीं पहनते थे, स्लीपर नहीं पहनते थे कि उससे किसी की मृत्यु हो जाएगी जम्स की, ठीक है। तो इन लोग का ऐसा मानना था, कभी भी चलते थे तो ऐसे नहीं चल देते थे, वहाँ की एरिया को साफ सफाई किया जाता था ताकि इनके पैरों के तले कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मृत्यु ना हो जाए, वो मर न जाए। द रिलीजन डिड नॉट स्प्रेड द फॉरेन कंट्री तक नहीं पहुँचा। मिशनरीज का इफोर्ट, मिशनरीज आ चुकी थी, क्रिश्चियन मिशनरी, ठीक है ना, और इनकी खुद की मिशनरी नहीं थी, इस वजह से ये फेल हो गए धीरे धीरे। जैनिज्म जो है ये इनको काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि जो रूलर्स भी उस टाइम के, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया, ठीक है ना। तो इस वजह से ये थोड़ा सा वंचित रह गया इस चीज़ से, क्योंकि अशोक जो थे वो बुद्धिज़्म को फॉलो कर लिए थे, हर्ष और कनिष्क के टाइम में ये बुद्धिज़्म फॉलो होने लगा था, इस वजह से, ठीक है।
चूँकि जैनिज़्म जो है वो इक्वालिटी की बात करती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पोजीशंस होते थे सोसाइटी में जिसमें इक्वालिटी नहीं मिल पाता था, इस वजह से भी एक डिक्लाइनेशन रहा। गुप्ता पीरियड की बात करें तो बाद में देखा गया कि हिंदुइज़्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ और जैनिज़्म जो है वो कुछ ही समय तक बच के कंट्री में रह गया। तो ठीक है गाइज़, ये हमारा वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले जो वीडियो होगा पार्ट 3 उसमें हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म के बारे में, ठीक है। चलिए, इसीलिए विजडम मेकर के साथ बने रहिए और कंटिन्यूअस वीडियोस को देखते रहिए और अपनी स्टडी को अच्छी रखें और प्रिपरेशन में अच्छा करिए बोर्ड एग्जाम्स में। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।